हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन यानी कि मैट्रिक्स के एडिशन से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज है उनको देखने वाले हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 यानी कि कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ देखते हैं। मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव। मैट्रिक्स का एडिशन क्या होता है? कम्यूटेटिव। इफ ए एंड बी एनी टू m बाई n मैट्रिक्स। पहले तो आपको पता है कि ऐड करने के लिए दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना ही चाहिए, तो कंपेरेबल मैट्रिक्स है, दोनों का ऑर्डर सेम है। देन a प्लस बी प्लस ए के इक्वल होगा, यानी कि a प्लस बी किसके इक्वल होगा? बी प्लस ए के। तो चलिए हम लोग इसका यहाँ पर प्रूफ देखते हैं। ऐसा सपोज कर लेते हैं कि लेट a जो मैट्रिक्स है इसके एलिमेंट a i j के फॉर्म में है और ऑर्डर है m बाई n, एंड दूसरा मैट्रिक्स b जो है इसके एलिमेंट b i j के फॉर्म में है और इसका ऑर्डर है m बाई n। b2 मैट्रिक्स। सपोज कर लिया हमने कि ये दो मैट्रिक्स है जिनका ऑर्डर सेम है m बाई n ऑर्डर का। तो बताइए तो a प्लस बी किसके इक्वल होगा? तो a प्लस बी को ऐसे दिखा सकते हैं, a i j जिसका ऑर्डर है m बाई n, a का वैल्यू ये है, b का वैल्यू क्या है? b i j ऑर्डर है m बाई n। तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स है बाई डिफिनीशन ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के डिफिनीशन से क्या हो जाएगा बताइए? तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे, ए आई जे प्लस का बी आई जे और ऑर्डर होगा m बाई n, यही ना होगा? अच्छा, हम जानते हैं ये ए आई जे और बी आई जे क्या होंगे? वो आपके कोई नंबर होंगे, कोई फंक्शन होगा, कुछ तो होगा ना जी। ये नंबर फंक्शन होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो इनको हम चाहेंगे तो नंबर्स के लिए आप कम्यूटेटिव लॉ पढ़े हैं ना जी। आपको पता है कि एडिशन ऑफ नंबर्स इज कम्यूटेटिव। तो एडिशन ऑफ नंबर कम्यूटेटिव होता है। तो इन नंबर को ऐसे लिख सकते हैं बी आई जे और प्लस में ए आई जे m बाई n। तो हम लोग एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग इसको अलग अलग भी तो कर सकते हैं। बी आई जे ऑर्डर होगा m बाई n और प्लस में ए आई जे ऑर्डर होगा m बाई n। तो देखिए एक्चुअल में ये जो था ये मैट्रिक्स b था ना, और ये मैट्रिक्स a था ऊपर, हमने यही ना सपोज किया था। तो हमने दिखा दिया, देयरफॉर या हेंस लिख सकते हैं कि a प्लस बी किसके इक्वल हो जाएगा? b प्लस ए के। हमने प्रूव करके दिखा दिया। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन। मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। मैट्रिक्स का एडिशन क्या होता है? एसोसिएटिव होता है। किस तरह से? देखिए, इफ ए बी एंड सी बी 3 m बाई n मैट्रिक्स। अच्छा, तीनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। देन a प्लस बी प्लस सी इक्वल होगा a प्लस बी प्लस सी के, यानी b और c को ऐड करके a में ऐड कीजिए या फिर a एंड b को ऐड करके c में ऐड कीजिए, तो दोनों का वैल्यू इक्वल आएगा। तो ये एसोसिएटिव होता है मैट्रिक्स एडिशन। चलिए हम लोग इसका यहाँ पर प्रूफ देखते हैं। हमारे पास 3 मैट्रिक्स है, यहाँ ले लेते हैं। लेट a जो मैट्रिक्स है इसके एलिमेंट a i j के फॉर्म में है और ऑर्डर है m बाई n। दूसरा मैट्रिक्स b जो है इसके एलिमेंट b i j के फॉर्म में है और ऑर्डर है m बाई n। तीनों का ऑर्डर सेम लेना है। एंड c मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट c i j के फॉर्म में है और ऑर्डर है m बाई n। b 3 मैट्रिक्स, ये आपके पास 3 मैट्रिक्स हैं। ठीक है, 3 मैट्रिक्स हैं। तो अगर हम लोग यहां बात करेंगे इसकी a प्लस बी प्लस सी की, इसका LHS वाला पार्ट लिए हैं, तो बताइए यहाँ a b c का वैल्यू क्या है? तो a का वैल्यू है मैट्रिक्स a i j ऑर्डर है m बाई n प्लस b प्लस c। तो b और c को एक साथ ले लेते हैं। b मैट्रिक्स क्या है? इसके एलिमेंट b i j है और ऑर्डर है m बाई n। प्लस c मैट्रिक्स क्या है? एलिमेंट c i j है और यहाँ पर ऑर्डर है m बाई n। ठीक है। अच्छा, एडिशन के डेफिनेशन से यहाँ पर लिख सकते हैं कि बाई डिफिनीशन ऑफ एडिशन
एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के डेफिनेशन से हम चाहें तो देखिए किस तरह से, ए आई जे इसको ऐसे ही रखिए, इसका ऑर्डर है m बाई n, इसको इन दोनों का सम कैसे दिखा सकते हैं, तो ये जो मैट्रिक्स होगा वो किस इस तरह से आ जाएगा, इसके एलिमेंट बी आई जे प्लस सी आई जे के फॉर्म में होंगे और ऑर्डर होगा m बाई n। और फिर ये देखिए ये एक मैट्रिक्स आ गया और ये भी एक मैट्रिक्स है, तो फिर एडिशन के डेफिनेशन से इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए आई जे प्लस में बी आई जे और प्लस का सी आई जे ऑर्डर है m बाई n। अच्छा ए आई जे बी आई जे सी आई जे कोई नंबर्स ही ना होंगे तो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं कि एडिशन ऑफ नंबर्स इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेंगे एलिमेंट्स, तो इनको हम ऐसे नहीं लिख सकते, अंदर ए आई जे प्लस में बी आई जे और फिर प्लस सी आई जे और ऑर्डर है m बाई n। तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग ये दो मैट्रिक्स को अलग अलग नहीं लिख सकते हैं, मैट्रिक्स ए आई जे प्लस में बी आई जे इसका ऑर्डर है m बाई n और प्लस दूसरा मैट्रिक्स है सी आई जे इसके ऑर्डर है m बाई n। अब देखिए ये दो मैट्रिक्स का एडिशन दिख रहा है, तो इसको आप चाहें तो ऐसे नहीं लिख सकते हैं, मैट्रिक्स ए आई जे इसके एलिमेंट होंगे ऑर्डर होगा m बाई n और प्लस में दूसरा मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट बी आई जे के फॉर्म में है और ऑर्डर है m बाई n और प्लस में मैट्रिक्स जिसका एलिमेंट सी आई जे के फॉर्म में है और ऑर्डर है m बाई n। तो ये एक्चुअल में ये मैट्रिक्स A है और ये मैट्रिक्स B है और प्लस में C। तो आपका RHS आ गया कि नहीं, तो हमने यहाँ पे दिखा दिया, हंस दिखा दिया हमने कि आपका A प्लस में B प्लस C इक्वल होगा A प्लस B और प्लस C के। ये हमने यहाँ पर प्रूव करके दिखा दिया, समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का एग्जिस्टेंस, इफ A एक मैट्रिक्स है m बाई n ऑर्डर का एंड यहाँ पे O इज अ m बाई n नल मैट्रिक्स, यानी कि एक जीरो मैट्रिक्स दिया है, देन A मैट्रिक्स में जीरो मैट्रिक्स को जीरो या जीरो मैट्रिक्स में A मैट्रिक्स को जीरो, आपका A ही आएगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि जीरो मैट्रिक्स जो होगा वो भी आपका क्या होगा, उसी ऑर्डर का होना चाहिए। तो आपको पता है कि जीरो मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स को ऐड करेंगे क्या आएगा, फिर वही मैट्रिक्स आएगा। इसका मतलब जीरो मैट्रिक्स क्या होगा, एडिटिव आइडेंटिटी होगा। जीरो क्या मैट्रिक्स क्या होगा, जीरो मैट्रिक्स इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी फॉर अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के लिए एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगा। चलिए हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं। ले लेते हैं कि लेट आपके पास A क्या है, एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट A I J के फॉर्म में है और इसका ऑर्डर है m बाई n, एंड दूसरा मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स यानी जीरो मैट्रिक्स है O, वो किसके इक्वल होगा, तो इसके एलिमेंट B I J के फॉर्म में है और इसका ऑर्डर है m बाई n। याद रखेंगे कि वेयर B I J क्या है, हमेशा जीरो के इक्वल है, इसका हर एक एलिमेंट क्या है, जीरो है। चलिए अब इसके बाद देखिए, तो अगर हम लोग A में जीरो मैट्रिक्स को ऐड करें तो A मैट्रिक्स देखिए इसके एलिमेंट A I J ऑर्डर है m बाई n और जीरो मैट्रिक्स देखिए इसके एलिमेंट B I J के फॉर्म में है और ऑर्डर है m बाई n, दोनों का ऑर्डर सेम है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि बाई डेफिनेशन ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के डेफिनेशन से हम क्या कर सकते हैं, इसे इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं, ए आई जे प्लस का बी आई जे और ऑर्डर होगा m बाई n। अच्छा हमारे पास ऊपर दिया हुआ है कि ये जो बी आई जे है ना ये जीरो के इक्वल है, तो यहाँ पे ए आई जे और प्लस में जीरो, ठीक है, ऑर्डर है m बाई n।
ठीक है। तो इसका मतलब ए आई जे में ये कोई एलिमेंट है, इसमें 0 ऐड करेंगे तो ए आई जे ही आएगा। तो एक्चुअल में ये क्या आया, फिर से हमारा वही मैट्रिक्स ए आ गया। इसका मतलब कि ए प्लस 0 मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स ए के इक्वल हो रहा है। इसी तरह 0 प्लस ए को दिखाएं तो 0 मैट्रिक्स जिसका एलिमेंट बी आई जे के फॉर्म में है और ऑर्डर है m बाई n, ए मैट्रिक्स जिसका एलिमेंट ए आई जे के फॉर्म में है और ऑर्डर है m बाई n। तो क्या लिख सकते हैं कि भाई डिफिनीशन ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के डेफिनेशन से क्या हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे, बी आई जे प्लस में ए आई जे और ऑर्डर है m बाई n। हमारे पास ऊपर दिया हुआ है कि ये जो बी आई जे है यह 0 के इक्वल है, तो यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, तो 0 और प्लस में ए आई जे। तो ए आई जे कोई एलिमेंट होगा, कोई नंबर होगा, तो उसमें जब 0 ऐड होगा तो क्या आएगा, ए आई जे ही आएगा। तो फिर से हमारे पास वही मैट्रिक्स ए आ गया। तो हमने यहाँ दिखा दिया, देयरफॉर 0 मैट्रिक्स में जब ए मैट्रिक्स ऐड करेंगे तो हमें ए आएगा। ध्यान रखना दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। हेंस हमने यहाँ दिखा दिया कि ए मैट्रिक्स में 0 मैट्रिक्स जोड़िए या 0 मैट्रिक्स में ए मैट्रिक्स जोड़िए, हमें ए आएगा। और यहाँ इसलिए 0 मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, एडिटिव इनवर्स कहते हैं, ठीक है, सॉरी एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे। देख सकते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, फॉर एन मैट्रिक्स ए, जब ए में उसका निगेटिव ऑफ ए को ऐड करेंगे या निगेटिव ऑफ ए में ए को ऐड करेंगे तो हमें एक 0 मैट्रिक्स आएगा। तो 0 मैट्रिक्स क्या था, एडिटिव आइडेंटिटी था। तो जब दो एलिमेंट्स के बीच ऑपरेशन करने पे जब आइडेंटिटी एलिमेंट हमें मिलता है तो वो एक दूसरे के इनवर्स कहलाते हैं, यानी कि ए का एडिटिव इनवर्स माइनस ए होगा और माइनस ए का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, ए होगा। चलिए यहाँ पे इसका प्रूफ देखते हैं, ठीक है। लेट ए जो है ना, इसका एलिमेंट ए आई जे के फॉर्म में है और इसका ऑर्डर है m बाई n, बी अ मैट्रिक्स। ये एक मैट्रिक्स है। तो बताइए तो इसका निगेटिव ऑफ ए किसके इक्वल होगा, तो माइनस ऑफ ए आई जे के फॉर्म में इसके एलिमेंट होगा और इसका ऑर्डर होगा m बाई n। कैसे, तो ये कैसे लिखा, मैंने लिखा इसे बाई डेफिनेशन ऑफ निगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स, निगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स के इसे डेफिनेशन से हमने इसे लिखा है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद अगर हम लोग ए मैट्रिक्स में उसके निगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स को ऐड करें, देखिए ए मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट ए आई जे के फॉर्म में है और ऑर्डर है m बाई n, और प्लस में निगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट माइनस ऑफ ए आई जे के फॉर्म में है और ऑर्डर है m बाई n। तो हम लोग एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के डेफिनेशन से बाई द definition of addition of matrix के डेफिनेशन से क्या लिख सकते हैं, इसे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देंगे, ए आई जे प्लस में माइनस ऑफ ए आई जे और ऑर्डर होगा m बाई n। तो देखिए दो एलिमेंट है, ए आई जे है और माइनस ऑफ ए आई जे, तो ये तो एक 0 हो जाएगा ना, 0 के इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा और ऑर्डर होगा m बाई n। तो यह एक 0 मैट्रिक्स आ गया कि नहीं, बिल्कुल आ गया, और इसका ऑर्डर m बाई n होगा, ठीक है, उसी ऑर्डर का। अच्छा, दूसरा अगर हम लोग मान लें निगेटिव ऑफ ए में जब ए को ऐड करें तो निगेटिव ऑफ ए यानी क्या आया था, माइनस ऑफ ए आई जे, ऑर्डर है m बाई n, और मैट्रिक्स ए क्या था, ए आई जे, ऑर्डर है m बाई n। तो बताइए तो डेफिनेशन ऑफ एडिशन, ऊपर जो हमने लिखा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के डेफिनेशन से कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे तो माइनस ऑफ ए आई जे में ऐड होगा प्लस ऑफ ए आई जे और ऑर्डर होगा m बाई n। तो बताइए तो इनको ऐड करेंगे एलिमेंट्स को तो ये 0 हो जाएगा और यह मैट्रिक्स आ गया एक, क्योंकि हर एक एलिमेंट 0 आ गए तो ये एक 0 मैट्रिक्स आ गया। तो हमने यहाँ पे दिखा दिया, हेंस दिखा दिया कि आपका ए में किसी मैट्रिक्स का उस मैट्रिक्स का निगेटिव ऐड कीजिए
या निगेटिव में मैट्रिक्स ए को ऐड कीजिए तो हमें एक जीरो मैट्रिक्स मिलेगा। तो जीरो मैट्रिक्स आपका क्या है, जीरो एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो यह कह सकते हैं कि ए का एडिटिव इनवर्स माइनस ए होगा और माइनस ए का एडिटिव इनवर्स ए होगा। नेक्स्ट देखते हैं, कैंसिलेशन लॉ होल्ड गुड फॉर एडिटिव मैट्रिक्स, यानी दैट इज क्या मतलब है कि ए एंड बी एंड सी आर थ्री ऑफ m बाई एन ऑर्डर मैट्रिक्स। अगर ये m बाई एन ऑर्डर के मैट्रिक्स है और अगर a प्लस बी ए प्लस सी के इक्वल है तो यहाँ a से a कैंसिल हो जाएगा, b इक्वल टू सी हो जाएगा, तो इसको कहेंगे लेफ्ट कैंसिलेशन, यानी कि लेफ्ट वाला कैंसिल हुआ है इसलिए। और यहाँ b प्लस ए सी प्लस ए के इक्वल हो तो यहाँ से a से राइट साइड वाला कैंसिल होगा तो b इक्वल टू सी आ जाएगा, तो इसको राइट कैंसिलेशन लॉ कहेंगे। चलिए हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं। चलिए इसका फर्स्ट वाले का प्रूफ देखते हैं। हमारे पास दिया है कि a प्लस बी इक्वल है a प्लस सी के, ये है। हम क्या करते हैं, माइनस ए ऐड करते हैं, माइनस ए एडिंग बोथ साइड, तो क्या होगा, माइनस ऑफ ए में ऐड कर देंगे किसको, a प्लस बी, ऐसे माइनस ऑफ ए और प्लस में a प्लस सी। अब यहाँ पे बाई एसोसिएटिव लॉ जो हमने पढ़ा है उस एसोसिएटिव लॉ से क्या कर सकते हैं, तो इसे ऐसे नहीं लिख सकते हैं, माइनस ए प्लस ए और प्लस में बी, माइनस ए प्लस ए प्लस में सी। और हम अभी जो देखे थे, इसके पहले जो लॉ देखे थे, किसी मैट्रिक्स का निगेटिव उस मैट्रिक्स में जब ऐड होता है तो हमें एक जीरो मैट्रिक्स मिलता है। हम जानते हैं कि निगेटिव ऑफ ए में ए को ऐड करिए या ए में निगेटिव ऑफ ए को ऐड कीजिए, क्या मिलता है, एक जीरो मैट्रिक्स मिलता है। ये जीरो मैट्रिक्स होगा और प्लस में बी, ये जीरो मैट्रिक्स होगा प्लस में सी। तो इसको जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, तो ये एक बी मैट्रिक्स ही हो जाएगा और ये आपका सी मैट्रिक्स होगा। तो ये हमने प्रूव कर दिया ना कि बी इक्वल टू में सी होगा, ठीक है। उसी तरह से सिमिलरली सेकेंड वाला भी कर सकते हैं, सिमिलरली उसको भी कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली b प्लस ए अगर इक्वल हो c प्लस ए के तो दिखा सकते हैं कि b इक्वल टू में c हो जाएगा। समझ गए।